हेलो गाइस। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। पहले देख लो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल क्या है, इसको आप लोग जितना हो सके उतना अपना प्यार दुलार बना के रखिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखो चैनल का नाम एड्रेट यस भी कोचिंग 9305। इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दुलार बना लें। हम आप लोग को मैथ का हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट आप लोग को देंगे। ठीक, आगे हम पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स फंक्शन। देखो इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करेंगे हम आज। देखो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। देखो इसमें फार्मूला, पहले मेथड फार्मूला देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, देखो पहला है साइन इनवर्स एन या एक्स कुछ भी मान सकते हो इक्वल थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा। इस देखो इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो अगर यहाँ देखो इधर इनवर्स है, मतलब इस बटा इनवर्स का मतलब किसी भी मान में इसे 1/2 पावर 5 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते ऊपर जाएगा तो 2 पावर -5। इसी इनवर्स का हुआ ना, तो ये जो बट इनवर्स में दिया है तो इसको लिख सकते हैं। तो इनवर्स मान फंक्शन इसी जगह से इनवर्स का खोज हुआ है आप लोग का। इनवर्स का इधर देखो इनवर्स में है साइन इनवर्स एक्स, इधर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा थीटा। इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो ये देखो है यहाँ से खोज हुआ इसका साइन इनवर्स एक्स इंटू थीटा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा। कास इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो इसको लिखते हैं एक्स कॉस थीटा। टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा इक्वल टू एक्स बराबर टेन थीटा। ठीक, अब देखो डोमेन एंड रेंज, प्रांत और परिसर। इनवर्स में भी प्रांत परिसर होता है। देखो इसमें पहला फंक्शन फलन होता है, फंक्शन को फलन बोलते हैं, और डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं, और रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू को मुख्य मान बोलते हैं। देखो तो साइन इनवर्स एक्स का होगा कहाँ से कहाँ तक प्रांत होगा, डोमेन -1, 1 से, रेंज होगा -π/2, π/2 के बीच में। कास का होगा -1, 1 के, इसका रेंज बदल जाएगा 0, π। टेन इनवर्स एक्स का होगा, इसका डोमेन होगा आर, रियल नंबर, जितना रियल नंबर संख्या होगा डोमेन होगा। रेंज इसका हो जाएगा -π/2 इंटू π/2, जो साइन का रेंज वही टेन का रेंज। काट हो जाएगा, काट इनवर्स एक्स का हो जाएगा रेंज डोमेन आर, और रेंज होगा 0, π। ई कास वाला होगा। अब वो सेक का होगा r -1, 1 से, इसका रेंज और 0, π, और -π/2। और कोसेक का होगा r -1, 1, रेंज होगा -π/2, π/2, आई 0। ठीक, इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या बता, देखो साइन इनवर्स साइन, यह हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। यहाँ पे देखो साइन से साइन का, साइन इनवर्स साइन, कास इनवर्स का साइन, फिर साइन इनवर्स, तो साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का एक्स। यहाँ देखो साइन इनवर्स, इसको कैंसिल होगा एक्स, कास इनवर्स, यहाँ भी एक्स बटे टेन इनवर्स, यहाँ भी एक्स हो जाए। इसमें इफ
इसका मान किसके -1 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस, देखो -1 लेस देन इक्वल टू 1 और यक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब माइनस, इसमें रेंज अभी बताए हैं ना, देखो कहाँ से -1 और 1 के बीच में ही साइन रोटेट करेगा। तो यहाँ देखो वही चीज़ है, उसी को इस फार्म में लिखा गया है। देखो यहाँ पर रेंज का -1, तो इसको लिखने का तरीका -1 लेस देन इक्वल टू यक्स लेस देन, अगर इक्वल टू नहीं रहता देखो यहाँ से बड़ा ब्रैकेट बंद है ना, तो इक्वल टू, अगर यही छोटा ब्रैकेट रहता तो लेस देन होता, अगर लेस देन और इक्वल टू दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट हो। अब देखो cos इनवर्स, इसको कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x, इफ -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल, ये देखो जो रेंज है वही सेम है, रेंज cot 10 इनवर्स से 10 x बचेगा, इसका 10 इनवर्स 10 का माइनस इन्फिनिटी से लेस देन x से इन्फिनिटी तक, देखो इसका 10 मतलब माइनस और रियल नंबर माइनस प्लस जो दोनों में रहेगा उसको। अब यहाँ इसका समझ में आ गया इंपॉर्टेंट रूल्स। अब देखो यहाँ साइन यान, इफ बराबर या निकट का इफ, अब देखो ये रेंज वाला डोमेन का पहले उसमें बताएं, अब रेंज वाला किसके किसके बीच में, तो इसका रेंज का -π/2 लेस देन इक्वल टू यान लेस देन इक्वल टू π/2, इसको x मान सकते हैं, n मान सकते हैं, y मान कुछ भी ले सकते हैं, या न दिया मान लो, -π/2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू π/2। फिर cos इनवर्स cos बराबर n, इफ 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू पाई, tan इनवर्स tan n इक्वल टू n इफ -π/2 लेस देन n लेस देन π/2। ठीक, अब देखो यहाँ होगा साइन इनवर्स n, इसको लिख सकते कोसेक इनवर्स 1/n, n नॉट इक्वल टू 0, n 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ cos इनवर्स n बराबर सेक इनवर्स cos इनवर्स n बराबर सेक इनवर्स 1/n, cos इनवर्स n इक्वल टू सेक इनवर्स 1/n, n नॉट इक्वल टू 0। फिर tan इनवर्स n इक्वल टू cot इनवर्स 1/n, n नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो कोसेक इनवर्स n बराबर, इसको लिखते हैं साइन इनवर्स 1/n, या वेयर n लेस देन इक्वल टू -1 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। सेक इनवर्स n इक्वल टू cos इनवर्स 1/n, वेयर n लेस देन इक्वल टू -1 और n ग्रेटर देन 1 होता है। cot इनवर्स n इक्वल टू tan इनवर्स 1/n, इसका वेन n ग्रेटर देन 0। साइन इनवर्स -n का हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स n, cos इनवर्स -n का हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स n, tan इनवर्स -n का होगा माइनस tan इनवर्स n, cot इनवर्स -n का होगा पाई माइनस cot इनवर्स। ये सबसे वो इम्पोर्टेंट को हल क्वेश्चन लगाते समय इसका यूज होगा, किस में माइनस होगा, किस में पाई घटाना, किस में माइनस आएगा। जिसे मान थीटा का जो मान दिया रहेगा 1/2 4/2 माइनस में दिया रहेगा, तो साइन रहेगा तो उसको माइनस लगा को थीटा वही लिख देंगे, कास रहेगा तो माइनस रहेगा तो पाई, उसमें π/2 घटाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 10 रहेगा तो -10 लिखेंगे, काट रहेगा तो पाई माइनस फिर घटा के लिखेंगे, फिर सेक रहेगा माइनस पाई सेक इनवर्स लिखेंगे, कोसेक रहेगा माइनस कोसेक। इसको याद करना, देखो साइन इनवर्स एक बार cos इनवर्स एक बार π/2 होता है, ये मान फिक्स होता है, साइन इनवर्स n प्लस cos इनवर्स n π/2 -1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 1, tan इनवर्स n प्लस cot इनवर्स n इक्वल टू का होता है π/2, n नॉट इक्वल टू 0 होता है। सेक इनवर्स n प्लस कोसेक इनवर्स n इक्वल टू π/2 होता है, वेन n लेस देन इक्वल टू -1 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो 2 साइन इनवर्स x, यहाँ पर u
2 साइन इनवर्स यू इक्वल टू साइन इनवर्स 2u अंडर 1 माइनस यू स्क्वायर। इस टू साइन इनवर्स यू का मान साइन इनवर्स 2u अंडर 1 माइनस यू, या तो फिर इसको लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस 2u स्क्वायर। ठीक, 2 कॉस इनवर्स यू, इसका फार्मूला कॉस इनवर्स 2u माइनस 1, साइन में साइन इनवर्स 2u अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स यू का टेन इनवर्स 2u अपान 1 माइनस यू स्क्वायर। इसको या तो कॉस में कॉस इनवर्स 1 माइनस यू स्क्वायर अपान 1 प्लस यू स्क्वायर। अगर साइन में लिखना है तो 2u 1 प्लस यू स्क्वायर। अब देखो 3 साइन इनवर्स यू, साइन इनवर्स 3u माइनस 4u पावर 3। ठीक, 3 साइन इनवर्स यू का होगा साइन इनवर्स 3u माइनस 4u क्यू। अब देखो यहाँ भी यू हो, एक्स हो, वाई हो, कुछ हो, बस हमको फार्मूला से मतलब है। देखो 3 यहाँ तो अगर एक्स में रहेगा तो 3x माइनस 4x क्यू। यहाँ पे देखो 3 कॉस इनवर्स यू है तो कॉस इनवर्स 4u पावर 3 माइनस 4u। यहाँ पे 3 टेन इनवर्स यू है तो टेन इनवर्स 3u माइनस यू पावर 3 अपान 1 माइनस 3u स्क्वायर। ठीक, टेन इनवर्स यू प्लस टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स टेन वन वाई, तो टेन इनवर्स यू प्लस वाई अपान 1 माइनस यू एक्स। देखो वेन यू ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन यू एक्स लेस देन 1। अब देखो आगे टेन इनवर्स यू प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इसको लिखें पाई टेन इनवर्स यू प्लस वाई अपान 1 माइनस यू एक्स। इसमें वेन यू वाई ग्रेटर देन 1, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स यू माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स यू माइनस वाई अपान 1 प्लस यू वाई वेन यू ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। तो साइन इनवर्स यू प्लस साइन इनवर्स वाई, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। देखो इसमें साइन है ना, तो पहला पद यू को छोड़े तो अंडर रूट 1 माइनस वाई प्लस वाई को बाहर निकाले तो अंडर यू स्क्वायर। साइन इनवर्स यू माइनस साइन वाई, तो साइन इनवर्स यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस यू, वही फार्मूला बस यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक, अब देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई यहाँ माइनस नहीं है प्लस कर दो अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई, तो काट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई, वही पलट दिया। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब देखो काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई, काट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 वी हैव साइन इनवर्स एक्स व कॉस इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको 10 में लिखें टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर 1 माइनस स्क्वायर, काट इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स। सेक में लिखेंगे सेक इनवर्स 1/अंडर एक्स स्क्वायर, कोसेक में लिखेंगे कोसेक इनवर्स 1/एक्स। फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 वी हैव कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, कोट इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स 1/एक्स, कोसेक इनवर्स 1 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 वी है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कॉस में लिखे कॉस इनवर्स 1/अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में लिख सकते हैं 1 अपान एक्स। ठीक, और सेक में लिख सकते हैं अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसेक में लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स में अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। साइन इनवर्स ए अपान अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा कॉस इनवर्स बी अपान अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा टेन इनवर्स ए अपान बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसका पूरी फार्मूला बता दिए आपको। अब यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज, मतलब कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। आप लोग को एक चीज बताए हैं कब इसका मतलब माइनस करेंगे, ये देखो फार्मूला इसको बता रहे हैं, पहले इसको तोड़ेंगे। एक चीज देखो आप लोग को बताया है ना, आ गया
आप लोग देखो साइन इनवर्स माइनस या माइनस साइन किसका दिया, उस कास का दिया, तो कास इनवर्स माइनस में है तो इसमें पाई घटाएंगे, पाई माइनस कास इनवर्स है, मतलब करेंगे पाई माइनस कास 1/2। ठीक, तो फार्मूला एक ही का आप लोग को दिखा करेंगे। इसमें क्या पूछा, कास इनवर्स -1/2 मुख्य मान, तब यहाँ लगाएंगे हम। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन, कास इनवर्स -1/2 एन दिया, इसका मुख्य मान पूछा है। तो देखो यहाँ पर कास इनवर्स -1/2 दिया है, तो साइन इनवर्स -1 का मान माइनस साइन इनवर्स होता है, कास इनवर्स माइनस यक्स का या यन का मान बराबर पाई माइनस कास इनवर्स यन होता है। तो यहाँ इसको क्या करेंगे, पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। ठीक हो गया। अब देखो कास इनवर्स का पाई 1/2 कास कितना अंश का मान होता है, कास 1/2 पाई/3, मतलब पाई/3 60 अंश का मान। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/3। इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 3, या 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई/3। देखो कितना आसान, बस वही फार्मूला यहाँ बस दिया है, यहाँ कन्फ्यूज हो रही, कास इनवर्स -1/2। अब इसको कैसे तोड़ें, तो देखो उसमें फार्मूला लिखा है, साइन माइनस में रहेगा तो माइनस साइन लग जाएगा, आगे आ जाएगा, कास माइनस में रहेगा तो पाई में से घटाएंगे, तो इसमें से माइनस भी दिया था तो पाई माइनस कॉस कर दिए, कास इनवर्स है कास 1/1/2 का मान पाई/3, मतलब 60 अंश मान होता है। तो इसमें से फिर एलसीएम लेंगे 3, तो 3 पाई माइनस पाई घटाएंगे 2 पाई/3, यही आपका आंसर हो गया। देखो आंसर दिया है कि नहीं, 2 पाई/3 यही ना यार, 2 पाई/3। देखो बी वाला सही है, 2 पाई/3। अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे, देखो अगला का अब देखो द प्रिंसिपल वैल्यू काट इनवर्स -√3, काट इनवर्स -√3 का मुख्य मान। तो काट में क्या बताएं आप लोग को, काट इनवर्स में आप लोग को बताया गया कि इसमें जो माइनस रहेगा माइनस आगे आ जाएगा, काट हो जाएगा। इसमें दूसरा आप लोग को देखो आप लोग देख लो भी फार्मूला में आप लोग को दिखा कर, देखो यहाँ पर काट है ना, माइनस लगा है, पाई माइनस काट इनवर्स, पाई माइनस काट इनवर्स, काट इनवर्स अंडर काट इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 2, काट इनवर्स -√3, इसका रेंज कितना कितना बीच में है, 0, पाई, ओपन 0 पाई के बीच में है। इसको सपोज दैट लेट करेंगे, लेट यहाँ देखो लेट काट इनवर्स -√3 बराबर y मान लो। ठीक, इसका कहाँ तक है, बेयर 0 <y पाई, इसके बीच में है, 0y पाई। ठीक, अब देखो इसको माने है क्या, तो इसको इनवर्स से तो इधर हो जाएगा -√3 बराबर, या नीचे लिखे देखो यहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इनवर्स था तो इधर आएगा, तो cot y इक्वल टू -√3। ठीक, काट
कितना अंश का मान कितना अंश का मान √3। देखो इसको पाई घटाया था ना, पाई घटाना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ पर घटा लेंगे, मान जो आएगा पहले काट लिख लें, काट y इक्वल टू इसका पाई माइनस है ना, माइनस फिर इसका काट कितना अंश का मान होता है, काट कितना अंश का होगा, काट पाई अपान 6 में 30 अंश का, यहाँ लिखेंगे पाई अपान 6, तो यहाँ आप लगाएंगे काट 5 पाई अपान 6, यही ना आएगा, इधर लिख दे रहे काट y बराबर 5 पाई अपान 6। काट कितना अंश का मान है, यहाँ काट रहेगा ना आगे, इसको काट 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 काट, यहाँ लिख दो काट, यहाँ हो जाएगा काट, देखो एकदम आराम आराम से हर एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, काट 5 पाई अपान 6। अब देखो इधर y बराबर, इधर काट में इधर हो जाए काट इनवर्स, y इक्वल टू काट इनवर्स इंटू काट 5 नीचे लिखा, अगला पहले देखो यहाँ हो जाए काट y था, काट y बराबर काट 5 पाई अपान 6 था, ठीक यही ना था। अब देखो y इक्वल टू इधर हो जाएगा काट इनवर्स और काट 5 पाई अपान 6, देखो काट से काट कैंसिल, y इक्वल टू 5 पाई अपान 6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। या तो फिर इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो, एक मेथड और बता दें, जैसे अगला वाला क्वेश्चन लगाएं, अगला वाले से भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पर क्या था काट इनवर्स माइनस √3 था, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, वो फार्मूला से, जिससे पाई माइनस काट इनवर्स √3। अब काट कितना अंश का मान √3 होता है, 30 अंश का, तो हो जाएगा पाई 30 माइनस, यहाँ हो जाएगा काट, फिर यहाँ हो जाएगा काट, यहाँ इनवर्स रहेगा ना, काट यहाँ पाई अपान 6 हो गया, देखो काट से काट कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई अपान 6 वही चीज़ आएगा, यहाँ 5 पाई अपान 6, एलसीएम लेंगे 6 में से घटाएंगे 5 पाई। देखो या तो उसने पूरा एक एक मेथड लिख के करो, अगर मान लो आप लोग को लिखने वाला में आ जाएगा, अगर बहुविकल्पी है तो E60 वाला मेथड लगाना, अगर मान लो कहीं नंबर लेना है, अच्छे से लिखना, एक एक चीज़ लिख कर तो पहला मेथड लगाना, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ। देखो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपान 3 इज, यहाँ देखा साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपान 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको लिखें थर्ड नंबर, थर्ड देखो थर्ड क्या दिया था, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपान 3। अब देखो यहाँ पर आप कुछ लोग करेंगे, इस देखो साइन इनवर्स साइन काट क्या कर देंगे 2/3 आंसर, लेकिन ऐसे नहीं लगेगा, इनवर्स फंक्शन का ही मतलब होता है इसका जो फार्मूला है उससे। अब पहले इसका रेंज चेक करेंगे किसके किसके बीच में है, उसके बाद द रेंज ऑफ सिंस, साइन इनवर्स का रेंज कितना किसका किसके बीच में है, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। देखो इसका रेंज साइन इनवर्स किसके किसके बीच में है, साइन इनवर्स, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। देखो द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, रेंज क्या है, रेंज यही ना है रेंज, -π/2 से π/2, ठीक।
देखो एक एक चीज़ आप लोग को दिखा प्लीज टाइम लग रही है, लेकिन समझा करें, ये बेसिक चल रहा है। इसके बाद अब जब क्वेश्चन लाएंगे स्पीड में इतना ही बताएंगे, तब हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते, क्योंकि मेथड और फार्मूला और क्वेश्चन बताने एक एक चीज़ समझा के, मतलब बेसिक्स जिसको मैथ एकदम कुछ नहीं आती उसको भी आ जाएगी। देखो साइन इनवर्स का इसका रेंज कितना है, -π/2। यहाँ तो पहले रेंज लिखेंगे, ठीक। यहाँ रेंज, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या था, -π, द रेंज साइन इनवर्स इज -π/2, π/2, ठीक। ये रेंज हो गया। रेंज का अब लिखेंगे, अब रेंज से इसको चेंज करेंगे। क्या आंसर दिया है, देखो यहाँ पे दिया 2π/3, तो इसको लिखेंगे साइन 2π/3, और इसको लिख सकते हैं साइन π-π/3। इसको π/3 क्या आ जाएगा, यहाँ 3 में से घटेगा 1 तो हो जाएगा 2π/5 इसके बराबर, या इसके इक्वल हो जाएगा किसके, देखो साइन -180, पाई का 180 माइनस थीटा इसका होता है साइन 180 में बदलता नहीं है, और 180 माइनस तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक होता है, तो इसका हो जाएगा साइन π/3, कितना होगा, साइन π/3, ठीक। तभी इक्वल हो जाएगा किसके, इसका मान दिया था कितना, साइन इनवर्स साइन 2π/3 ब्रैकेट इंटू, दूसरा आया क्या है, साइन इनवर्स साइन π/3, यही ना आया है। देखो यहाँ पर साइन 2π/3 किसके बराबर होता है, π/3, π/3 आंसर हो जाएगा आपको। तो आंसर कितना हो जाएगा, π/3। इसमें थोड़ा लगाने के लिए जाने, उस तरह अगर करना रहता तो इसी आंसर दे दिए होते, क्योंकि आप लोग को एक एक टॉपिक किसके बीच में कर रहा है, कैसे आ रहा है, किसको कैसे चेंज कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। देखो इसमें पहले दिया, अब कुछ लोग कट करके 2π/3 आंसर दे, मतलब गलत हो जाएगा। इसका रेंज देखा जाएगा किसके बीच में है, उसके बाद आता है रेंज किसके साइन का है, -π/2, π/2 के बीच में आता है। रेंज से चेंज करेंगे तो इसको उस फॉर्म बनाएंगे, तो π/2 -π/3, इसको बदलना भी नहीं चाहिए, इसको हल करने, वही देखो π/3, π तो 2π, इसका होता है साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है, ठीक। अब यहाँ पर साइन इनवर्स साइन कितना है, 2π। अगला जो आया है मान साइन इनवर्स साइन π/3, ये देखो कट जाएगा इधर से, इसका 2π/3 का मान कितना आया, π/3, तो आपका आंसर क्या होगा, π/3 आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब जिसको मतलब ये सब समझा रहेगा तो इतना करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर तुरंत देखेगा पाई, इसका रेंज देखेगा, इसके बीच में कर, इसको तोड़ो, कितना तोड़ेगा, तो इसको तो π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2π आएगा, तो जो लास्ट वाला आएगा वो आंसर तुरंत टिक इधर देख कर देगा आंसर तुरंत। बहुत टफ नहीं है, लेकिन आप लोग को मुझे समझाना है इसलिए समय लग रहा है। इसका क्या, साइन π/3 आंसर आएगा, π/3 कहाँ है, π/3 सी। अब अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 2 tan इनवर्स 8/15, मतलब साइन कोष्टक में 2 tan इनवर्स 8/15 का मान बताइए। देखो पहले इसको क्वेश्चन लिखें 4 नंबर, यहाँ पर लिखो 4। क्वेश्चन क्या है, साइन 2 tan इनवर्स 8/15, ठीक। अब देखो इसमें पहले क्वेश्चन लिखने के बाद दूसरा चीज़ सोचना है, फार्मूला हम का यूज करेंगे।
तो हमको फार्मूला पता है 2 tan इनवर्स का फार्मूला, और 2 tan इनवर्स का फार्मूला किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, ठीक। 2 tan इनवर्स का फार्मूला, क्योंकि यहाँ देखो फंक्शन क्या है, यहाँ देखो 2 tan इनवर्स है और यहाँ साइन है, तो हमको जब भी फार्मूला यूज करना पड़ेगा 2 tan इनवर्स का साइन के फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है, अभी लिखा है 2 tan इनवर्स। आपको फार्मूला भी दिखा दें, पहले एक एक चीज पहले समय लगने दो, आप लोग को बता करेंगे हम। 2 tan इनवर्स का फार्मूला का 2 tan इनवर्स का फार्मूला साइन के फॉर्म में, 2 tan इनवर्स मुझे तो पता है, लेकिन आप लोग को बता देखो यहाँ 2 tan इनवर्स, ठीक। साइन के फॉर्म में क्या है, 2u/1 + u², क्या है 2u/1 + u, यहाँ x लगा लो चाहे u लगा लो, वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे आप लोग को। देखो इसका फार्मूला पहले लिख लें, उसके बाद मान रखेंगे। फार्मूला होगा यूजिंग 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, फार्मूला हो जाएगा साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स, वहाँ u दिया था, यहाँ x ले रहे हैं हम, 2x/1 + x², ठीक। ये फार्मूला वी गेट यूज करना है ना, वी गेट यूजिंग फार्मूला 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 2 tan इनवर्स x के स्थान पर क्या मान दिया है, 8/15, 8/15, यहाँ लिख लो 8/15 इक्वल टू साइन इनवर्स x के स्थान पर क्या है 8/15, 2 × 8/15 बटा 1 + x के स्थान पर 8/15 का स्क्वायर, यही ना होगा, ये पूरे ब्रैकेट, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स 8/8/50, यहाँ होगा साइन इनवर्स 860/50, यहाँ होगा 1 + इसका 8 का 64 स्क्वायर होगा, और 15 की स्क्वायर कितना 225, यही ना होगा 225। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 अब यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स 8/50 बराबर साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने से कर लेना, 240/289, ठीक। इसको बोलो साल को, यहाँ एलसीएम लेंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर ऊपर जाएगा, लो कर ही दे रहे हैं आप लोग को, नहीं तो कहोगे कि नहीं आ रहा। 50 यहाँ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 225, यहाँ होगा 225 + 64, यहाँ देखो हो जाएगा 60/15 गुणे, ये ऊपर चल जाएगा 225 ऊपर हो जाएगा, इसको जोड़ लो 9 8, देखो 8 है, अभी ही दिक्कत है, यहाँ देखो इसका यही पे लिख दे रहे हैं 60/50 × 225, इसीलिए समय लग रहा है। अब देखो यहाँ हो जाएगा 549 682, अब देखो इसको काट लेना, 56 को काट लेना, फिर इसको कट के कर लेना। अब देखो यहाँ तक हो गया, अब आगे बता रहे हैं, आगे इसका हो जाएगा साइन, देखो यहाँ पर साइन लगाएंगे, साइन 2 tan इनवर्स, इसी का मानना पूछा है, tan इनवर्स 8/, ये जो इधर वाली साइन है ये वाली उठा के यहाँ कर दे रहे हैं, इसी का मान देखो पूछा है, क्वेश्चन देख लो, जिसका मान पूछा उसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना। देखो एसी का साइन इधर देखो इनवर्स नहीं दिया है 2 tan इनवर्स, तो इसी के लेकर चल रहे थे। देखो
उसी के लिए कि चल टू या टू टेन इनवर्स है, टू टेन इनवर्स आ रहा है इतना, टू टेन इनवर्स तो साइन को इधर देखो इनवर्स में तो इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। या 8 है ना, 8/50 बराबर ये हो जाएगा कितना, कितना आया था इसको जोड़ने पर 2 240 289 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर 4 नंबर, ये देखो पहला ये सही है। अब देखो अगला, द वैल्यू ऑफ कॉट 10^2/11 प्लस 10^7/24 इज कॉट 10^2/11 प्लस 10^7/24 का मान बताइए। ठीक, ठीक। अब इसमें का क्वेश्चन जो बचा लगा लेना अपने से आप लोग।